सो फाइनली गाइस वन पीस चैप्टर 1181 इज हेयर और हर एक चैप्टर की तरह ओडा सेंसे ने इस चैप्टर में भी कुक किया है। तो इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं और हमें काफी क्रेजी फाइट देखने के लिए मिली है ईमू वर्सेस लोकी की। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर 1181 का टाइटल है अ डेविल एंड अ गॉड। तो इस चैप्टर में देखना होगा कि इसमें डेविल कौन है और गॉड कौन होने वाला है। क्या लोकी गॉड है या फिर यहाँ पे लूफी की बात हो रही है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें लोकी के फादर का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि वो लोकी को बोल रहा होता है कि मैं एल्बाफ की हिस्ट्री में वोस्ट किंग हूँ और वो लोकी को बोलता है कि तुम मुझे मार दो और जो एल्बाफ का थ्रोन है उसे संभालना। इसके बाद जो लोकी है वो ईमू को बोलता है कि मेरे फादर की जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि नॉर्मली जो जाइंट्स हैं वो 300 साल तक जिंदा रहते हैं और जिस टाइम पे लोकी के फादर की डेथ हुई थी तो वो बस 144 ईयर ओल्ड था। और इसके पीछे का वो सारा का सारा रीजन ईमू के ऊपर डाल रहा है और वो ईमू को बोलता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरे फादर की डेथ के लिए। और इसके बाद जो ईमू है वो बोलता है कि तुमसे ज्यादा जो नुकसान है हारेल की डेथ से वो मुझे हुआ है। तुम्हें पता है कि जो ईमू है वो जाइंट की किंग को यूज करना चाहता था ताकि वो सभी जो जाइंट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल ले पाए, इसलिए वो बोलता है कि मुझे ज्यादा लॉस हुआ है तुम्हारे फादर की डेथ से। पर तभी जो लोकी है वो अपनी सफरिंग्स को याद करते हुए अपना जो हैमर है रैग्नियर उसको ऊपर उठाता है, जिससे कि वो जो लाइटनिंग है उसको भी समन कर रहा है और ये इस हैमर से ईमू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और वो अपने हैमर से एक नेम्ड अटैक करता है और इसे तुम खुद भी प्रोनाउंस कर लेना। पर ये जो ईमू है वो इसके अटैक को अपनी जो ब्लैक फ्लेम्स हैं उससे रोक लेता है। और अभी तक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये जो ईमू है वो अपनी फ्लेम से ये पोकेमोन जैसे क्रिएचर कैसे बना रहा है। हो सकता है इसके पास भी जो थोड़ी बहुत जोय बॉय वाली पावर है वो हो, जैसे जोय बॉय चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, हो सकता है ये भी कुछ चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत गियर 5 लूफी की तरह है। जिस तरीके से इसके पीछे ब्लैक फ्लेम है और उसी तरह से लूफी के पीछे जो गियर 5 के वाइट क्लाउड हैं वो होते हैं। तो लोकी और ईमू के इस क्लैश से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे कि देखकर बाकी के लोग भी थोड़े बहुत हैरान हैं। पर जो लोकी है वो काफी ज्यादा हैरान है ये देखकर कि ईमू ने उसके इतने पावरफुल अटैक को कैसे टैंक कर लिया है। पर तभी जो ये ईमू है वो अपने दोबारा से ओमन टेक्निक का यूज करता है और वो लोकी को बोलता है कि ये ईमू की मिलिट्री माइट है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ये जो है वो अदर चीजों से ये जो पावर है उसे जनरेट कर सकता है, क्योंकि ये बोलता भी है इट्स पावर ड्वेल्स ऑल थिंग्स। तो इसके बाद ये जो है वो अपने स्टाफ से वही पोकेमोन जैसा फ्लेम वाला क्रिएचर निकालता है और इसने अपना जो साइज है वो लोकी के बराबर कर लिया है। और इसके बाद लोकी दोबारा से अपने हैमर से अटैक करता है ईमू के ऊपर, पर ईमू इसके अटैक को डॉज करके लोकी के ऊपर जाता है और अपनी फ्लेम से एक स्वॉर्ड को क्रिएट करता है जिसका की नाम है नेमेसिस। और ये जो ईमू ने न्यू स्वॉर्ड क्रिएट की है वो दिखने में सेम है मीहोक की स्वॉर्ड की तरह। तो तुम्हें अभी तक पता लग ही गया होगा कि मीहोक और ईमू के बीच में काफी सारी थ्योरीज बन रही हैं कि इनका कुछ रिलेशन है। हो सकता है कि जो मीहोक है वो ईमू का ही चाइल्ड हो, या हो सकता है इनके बीच में कोई और रिलेशन हो, क्योंकि दोनों के पास ही सेम तरीके की ब्लैक स्वॉर्ड है। और इसके अलावा जिस मूव का यूज किया है ईमू ने वो हमें पहले भी देखने के लिए मिल चुका है और इसका यूज पहले मीहोक कर चुका है। यहाँ पे मैं इमेज लगा दूंगा जहाँ पर मीहोक ने भी सेम तरीके से किसी के ऊपर अटैक किया है अपनी स्वॉर्ड से। पर इसके बाद ये जो स्वॉर्ड है वो गायब हो जाती है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो ईमू है वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी फ्लेम से क्रिएट कर सकता है और दोबारा से उसे किसी और वेपन में भी बदल सकता है शायद से। और ईमू जो है वो अपनी इस न्यू स्वॉर्ड को जो लोकी है उसकी छाती के आर पार कर देता है और हमें काफी कूल पैनल देखने के लिए मिलता है और अभी तक ये चैप्टर का मेरा फेवरेट पैनल भी है। और इसके बाद हमें ईमू की एक डोमिनेशन वाली स्पीच देखने के लिए मिलती है और मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं ये बोलूं कि देखने के लिए मिलती है या फिर सुनने के लिए मिलती है। और ईमू बोलता है स्ट्रेंथ इज एब्सोल्यूट और जो पीपल हैं वो नेचुरली उसे क्रेव करते हैं एंड येट the craving can be easily satisfied with corruption. It merely required one to submit their will to a covenant. When their envy drive them, they all achieve power. Those three things together form a trinity known as domination.
तो जब ईमू सामा ये डोमिनेशन वाली स्पीच दे रहे होते हैं तो उसी दौरान इनकी फाइट भी कंटिन्यू हो रही होती है। इसी दौरान जो लोकी है वो दोबारा से अपने हैमर से अटैक करने की कोशिश करता है ईमू के ऊपर, पर जो ईमू है वो दोबारा से जो अपनी ब्लैक फ्लेम है उससे लोकी के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि हमें काफ़ी बड़ा ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है। तो जो लोकी है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है, वो दोबारा से अपने हैमर से ईमू के ऊपर अटैक करता है और आई थिंक इस बार ये जो हैमर है वो कनेक्ट भी हो जाता है ईमू के साथ। पर इसी बीच जो ईमू है वो लोकी को बोलता है कि मैं तुम्हें गॉड की जो पावर है वो ग्रांट कर सकता हूँ, पर जो लोकी है वो उसे साफ मना कर देता है। और इसके बाद लोकी से पूछता भी है, सो द गॉड डोमिनेशन दैट्स योर पावर। पर लोकी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो पावर है वो ऐसी नहीं है, तुम्हारी जो पावर है वो ज्यादा साउंड कर रही है अ डील विद द डेविल। पर जो ईमू है वो लोकी को रिप्लाई करता है कि क्या जो गॉड और डेविल हैं उनके बीच में कोई फर्क है भी। पर इसी बीच जो लोकी है वो दोबारा से उठ जाता है और अपने हैमर से ईमू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और इसी बीच वो बोलता भी है कि मुझे पता है कि मैं किसी से भी डोमिनेट नहीं होऊंगा। और ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लोकी डोमिनेट होने वाला है। What do you mean by that? पर जो ईमू है वो बोलता है कि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो डोमिनेशन से ही आती है। और इसके बाद ये बोलता है, इजंट दैट राइट। और इसी बीच हमें जो फ्लैशबैक है वो देखने के लिए मिलता है ईमू का, जिसमें कि वो जोए बॉय के साथ है। और यहाँ पर भी जो जोए बॉय है उसको हमें क्लियरली नहीं दिखाया है, पर यहाँ पर क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है कि वो थोड़ा बहुत देखने में लूफी की तरह है। तो कहीं जो जोए बॉय है वो लूफी ही तो नहीं है, लूफी कहीं पास्ट में तो नहीं जाएगा। ये भी थ्योरी है एक, और इसके चांस काफी कम है। पर मुझे लगा था कि इस चैप्टर में हमें जोए बॉय की थोड़ी और बैक स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, पर फिर से एक बस छोटा सा हिंट देखने के लिए मिला है। पर इससे हमें यह पता लग जाता है कि जो ईमू और जो जोए बॉय हैं वो शुरुआत में काफी अच्छे फ्रेंड थे और बाद में कुछ रीजन की वजह से इन दोनों के जो पाथ हैं वो चेंज हो गए। और इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? एक ने डील साइन कर ली होगी गॉड के साथ और दूसरे ने डेविल के साथ। पर इसके बाद हमें एक काफी फनी पैनल देखने के लिए मिलता है ईमू का, जिसमें कि वो चिल्लाते हुए बोलता है, इजंट दैट राइट जोए बॉय। और इसमें तुम ईमू का मुंह देख सकते हो। और ऑनलाइन मैंने काफी सारे फैंडम देखे, स्पेशली नारुतो के, जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा फाइनल विलन है, ये कितना गूफी है। भाई तुमने कभी वन पीस नहीं देखी है क्या? वन पीस में 99% जो कैरेक्टर हैं वो गूफी हैं, उनकी कभी तुमने शेप चेकआउट की है वो दिखने में कैसे हैं? भाई तुम क्या बोल रहे हो? आज तक हमें इतने सारे मेन विलन देखने के लिए मिल चुके हैं जिन्होंने ऐसे फेस बनाए हैं, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और ये कुछ मेरे फेवरेट भी हैं। तो जब ईमू ये गूफी फेस बनाते हुए चिल्लाता है तो इसी के साथ उसकी जो कॉन्करर हाकी है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसे जो है वो लूफी फील कर लेता है। और तभी हमें लूफी देखने के लिए मिलता है जो कि बस खाना ठूस रहा है, उसे एनर्जी चाहिए। और वो बोलता भी है कि उसने ऐसी एनर्जी कभी भी फील नहीं की है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा खाना खाना होगा जिससे कि वो ज्यादा एनर्जी गेन कर पाएगा और अच्छी फाइट दे पाएगा इस न्यू ओपोनेंट को। और मुझे तो नहीं लगता है कि लूफी से फाइट कर पाएगा। तो इसके बाद जो हमारा सीन है वो दोबारा से शिफ्ट हो जाता है ईमू और लोकी की फाइट के ऊपर। और फाइनली जब ईमू ये सारी चीजें कर रहा था, अपना गूफी फेस बना रहा था, तो इस मौके का फायदा उठाकर जो लोकी है वो अपने हैमर से ईमू के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो सीधे जो एडम ट्री है उस पे जाके लगता है। और इसके बाद तुरंत लोकी अपनी जो ड्रैगन वाली फॉर्म है उसे चला जाता है और उससे अपना जो थंडरबोल्ट अटैक है वो करता है। इससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। पर इन दी एंड हमें पता लगता है कि ईमू ने जो लोकी का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है उसको भी टैंक कर लिया है। और यही नहीं, ईमू के चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल है और इन दी एंड वो बोलता है, सो यू फाइनली हैज रिटर्न्ड। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो लूफी है उसकी एंट्री हो जाए और ये लूफी को ही बोल रहा होगा कि सो यू फाइनली हैज रिटर्न। और नेक्स्ट चैप्टर में हमें गियर 5 लूफी और ईमू की फाइट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि जो ईमू है वो लूफी को बुरी तरह से पीटेगा या फिर लूफी ईमू को पीटेगा। और जैसे ही जो ईमू है वो वीक हो जाएगा तो ब्लैक बेल्ट की एंट्री होने वाली है और वो फाइनली वो चीज करेगा जो कि उसका फादर नहीं कर पाया था। और डैम भाई, मैंने एल्बाफ के ऊपर एक पूरा रिव्यू बना के रखा है, मैंने मांगा के ऊपर एक पूरा रिव्यू बना के रखा है, अभी तक मैंने एडिट नहीं किया है, तो उसे भी एडिट करके डालना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और नेक्स्ट वीक
वन पीस ब्रेक पे होने वाली है, तो नेक्स्ट वीक हमें कोई भी चैप्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस चैप्टर को कमेंट सेक्शन में 10 में से रेटिंग दे देना। पर्सनली ये मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, मैं इसे सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। इसमें आर्ट भी बढ़िया थी और फाइट भी हमें काफी क्रेजी देखने के लिए मिली है। अगर जोए बॉय का थोड़ा और पार्ट होता तो मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 भी दे देता। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे और भी काफी सारी वीडियो हैं, उनको देख लेना। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।